दोस्तों स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में कक्षा 12वीं हिस्ट्री के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न पे चर्चा करेंगे। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे, इसलिए आप सभी को ये सारे प्रश्न हर हाल में याद रहना चाहिए यदि आप बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, चलिए बिना देरी के हुए पहले 9 प्रश्न से क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला 9 प्रश्न देखिए, पहला चैप्टर से पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है। ऑप्शन ए में कह रहा है मिट्टी की मूर्तियाँ, ऑप्शन बी में कह रहा है धातु का सामान, ऑप्शन सी में कह रहा है मन के, और ऑप्शन डी में कह रहा है, ऑप्शन डी में क्या कह रहा है मुहर। तो सिंधु सभ्यता के विशिष्ट पुरातत्व क्या है, तो देखिए सबसे पुरातत्व में है ना तो मुहर है। जब आप चैप्टर को अच्छे से ग्रहण करेंगे, पढ़ेंगे मतलब, तो आपको पता चलेगा सिंधु सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरातत्व चीज़ पूछे या पुरातत्व चीज़ पूछे तो मुहर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए दूसरा 9 प्रश्न कह रहा है मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने करवाया था। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने करवाया था। दयाराम साहनी ने, जॉन मार्शल ने, राखालदास बनर्जी ने, या इनमें से कोई नहीं। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ पूछता है आप सभी के, तो पता ही होगा मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ यदि पूछे तो मृतकों का टीला। ठीक है, मृतकों का टीला। और यदि यहाँ पे पूछ रहा है कि मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने करवाया, तो राखालदास बनर्जी ने करवाया था। राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो का उत्खनन करवाया था। आगे बढ़िए, हल से जूते खेत के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। कालीबंगा में, लोथल में, रंगपुर में, या ये सभी। मतलब हल से जूते, आप लोग अब तो हल जानते नहीं होंगे, पहले हल से जुताई होता था, मतलब बैल जो है या घोड़ा जो है वो हल से जुताई करता था खेत का। ठीक है, तो उसका साक्ष्य मतलब वैसा जूता हुआ मोहनजोदड़ो के जो हड़प्पा सभ्यता है इस क्षेत्र में कहाँ पर मिला था। कालीबंगा में, लोथल में, रंगपुर में, ये सभी। तो 3 नंबर प्रश्न का पहले करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, कालीबंगा में यह साक्ष्य मिला था। ठीक है, तो बिल्कुल आपका ए सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे, और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई जाती है। कालीबंगा में, लोथल में, दोनों में, या इनमें से कहीं नहीं। तो हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाया जाता है। अग्निकुंड पूछे तो कालीबंगा में पाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल आपका ए सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप कहाँ से मिले। सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप जो है यह कहाँ मिले हैं। हड़प्पा में, बनावली में, मोहनजोदड़ो में, या लोथल में। तो इसका पहला करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बनावली में यह साक्ष्य मिले। ये कहाँ मिले हैं, तो बनावली में मिले हैं। बिल्कुल आपका बी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है लोथल कहाँ स्थित है। गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में। लोथल जो हो जाएगा यह प्यारे गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है, गुजरात में स्थित है। और हाँ, यदि आपसे प्यारे अभी तक हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो आपसे को डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा, तो प्लीज़ उस लिंक पे क्लिक करके आप लोग जुड़ जाइएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको है ना क्लास से जुड़ी सारी अपडेट मिलता रहता है, साथ में आपको फ्री पीडीएफ भी मिलता रहता है। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला भी हूँ कि आप लोग कक्षा 12वीं की हिस्ट्री की संपूर्ण तैयारी फ्री में कैसे कर सकते तथा चैप्टर वाइज टेस्ट कैसे दे सकते, इसलिए वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। पूर्वपाषाण युग की, नवपाषाण युग की, लौह युग की, या कांस्य युग की। तो हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। यदि पूछे तो कांस्य युग की सभ्यता। याद रखोगे, हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युग की सभ्यता भी कहा जाता है, इसलिए आपका डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि राखालदास बनर्जी मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिला। राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के जो अवशेष मिले थे ये किस वर्ष मिला था। वर्ष 1920 ईस्वी में, वर्ष 1921 में, वर्ष 1922 ईस्वी में, वर्ष 1923 ईस्वी में। राखालदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष जो है वर्ष 1922 ईस्वी में मिला था। ठीक है, कब मिला था, वर्ष 1922 ईस्वी में मिला था। तो सी आपका बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़िए, और यहाँ पे प्रश्न कह रहा है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर लोथल था, रंगपुर था, मोहनजोदड़ो, या कालीबंगा। तो आप सभी को बखूबी याद है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था ना यह मोहनजोदड़ो ही था। कौन था, मोहनजोदड़ो था। तो बिल्कुल आपका सी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और यहाँ पे देखिए पहले प्रश्न क्या कह रहा है किसने सबसे पहले भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए। स्वर्ण मतलब सोने का सिक्का, सोने का सिक्का सर्वप्रथम किसने जारी किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने, हिंद यूनानियों ने, गुप्तों ने, या इनमें से कोई नहीं।
तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आप लोग 10 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंद यूनानियों जो थे यह सर्वप्रथम भारत में स्वर्ण सिक्के मतलब सोने का सिक्का जारी किया था। ठीक है, तो बिल्कुल आपका बी सही आंसर हो जाएगा 10 नंबर का। आगे बढ़िए और यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? बिंदुसार, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, ये सभी। तो मौर्य वंश का जो संस्थापक होता है ना पर यह कौन होता है? अशोक होता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपका बी बिल्कुल सही आंसर है। मौर्य वंश के संस्थापक अशोक, बिल्कुल आपका बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए, मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था? मौर्य वंश का अंतिम राजा कृणाल, बिंदुसार, बृहदर्थ या अशोक। तो मौर्य वंश का अंतिम राजा जो था यह बृहदर्थ था। ठीक है, तो 12 नंबर प्रश्न का बिल्कुल आपका सी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर प्रश्न करें कनिष्क की राज्यारोहण तिथि क्या है? बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, मतलब बहुत ही MVBI MCQ प्रश्न है, क्योंकि यह प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार अनगिनत बार पूछा जाता है कि कनिष्क की राज्यारोहण तिथि क्या है? तो 78 ईस्वी, याद रखोगे कब? 78 ईस्वी। ठीक है, बिल्कुल आप बी लगा कर आना। ठीक है, बिल्कुल आपका बी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रश्न कह रहा है अशोक किस वंश का शासक था? नंद वंश, मौर्य वंश, गुप्त वंश, चोल वंश। तो अशोक जो हो जाएंगे ना प्यारे, यह हमारे मौर्य वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे? मौर्य वंश के शासक थे, मतलब आपका बी बिल्कुल सही आंसर है। बढ़ते हैं आगे और यहाँ पर प्रश्न कह रहा है कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? दिल्ली किस नदी के किनारे? यहाँ से आपके एग्जाम में 2-3 प्रश्न बनते हैं। ठीक है, मैं बता रहा हूँ कैसे बनेंगे। तो देखिए, दिल्ली जब सबसे पहले पूछे किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से अब यमुना नदी की बात आगे तो पूछता है आपसे से ताजमहल। ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे स्थित। ताजमहल कहाँ है? आप सभी को मालूम है, आगरा। ठीक है, आगरा किस राज्य में पड़ता है? तो यूपी मतलब उत्तर प्रदेश में पड़ता है। वहीं आप सभी से पूछता है गंगा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो पटना शहर बसा हुआ। ठीक है, एक और प्रश्न आप सभी से पूछता है प्यारे कि कोलकाता नदी कोलकाता जो है, कोलकाता शहर यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो हुगली नदी के किनारे स्थित है। ये भी याद रखोगे। ठीक है, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में आते रहते हैं, इसलिए मैं चर्चा करके बता दी। यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। तो दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना है ना प्यारे, यह कब हुआ था? तो 1206 ईस्वी में हुआ था। एक प्रश्न यहाँ से आता है दिल्ली सल्तनत की पहली तथा अंतिम महिला शासिका कौन थी? तो याद रखना रजिया सुल्तान। ठीक है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में ज़्यादातर आता रहता है कि दिल्ली सल्तनत की पहली तथा अंतिम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। इब्न बतूता कितने वर्षों तक भारत में रहा था? 8 वर्षों तक, 10 वर्षों तक, 14 वर्षों तक, 16 वर्षों तक। तो इब्न बतूता जो है यह टोटल 14 वर्ष भारत में रहकर गए थे। ठीक है, तो बिल्कुल आपका सी सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए प्रश्न करें किताबुल हिंद में किस देश का वर्णन है? चीन का, भारत का, फ्रांस का, जापान का। किताबुल हिंद, देखिए किताबुल हिंद, हिंद से मतलब हिंदुस्तान, तो यहाँ से आप लोगों को है ना थोड़ा सा हिंट भी मिलेगा। किताबुल हिंद में भारत का चर्चा है। ठीक है, वर्णन है मतलब भारत के बारे में बताया गया, लिखा गया, जानकारी दिया गया भारत कैसा देश है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? महात्मा बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? ठीक है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? आप सभी को पता ही है। ठीक है, उनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? ये भी बखूबी मालूम होगा, बिहार के गया में। आगे देखिए तो कह रहा है बुद्ध के बचपन का क्या नाम था? सिद्धार्थ, राहुल, देवदत्त, ये सभी। तो बुद्ध के मतलब महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, जैसे आपके बचपन का नाम क्या है आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मतलब आपका ओरिजिनल नाम, बहुत सारे लड़की हो या लड़का हो, उसका ओरिजिनल नाम कुछ और रहता है। ठीक है, और लोग उसको कुछ और नाम से बुलाते रहते हैं, किसी को मोटका से, किसी को मुटकी से, किसी को क्या कहते हैं पतलू से, पत्रका से, इस प्रकार से छोटी से, मोटी से, गुड़िया से, और भी बहुत सारा नाम होता है जिस नाम से बुलाता है। आपको किस नाम से बुलाया जाता है घर में? कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जिससे हमें पता चले कि हाँ आप हमारी बातों को भी सुन रहे हैं और क्लास भी देख रहे हैं। गुरु नानक का संबंध किस धर्म से है? सिख धर्म से, इस्लाम धर्म से, यहूदी धर्म से, या इनमें से सही? देखिए गुरु नानक का जो संबंध है ना, पूछे किस धर्म से है तो सिख धर्म से। पूछे दुनिया का सबसे बड़ा धर्म कौन सा धर्म है? तो याद रखना इस्लाम धर्म है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर प्रश्न कर रहा है संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? संत कबीर के दोहा आप लोग कई दोहा कक्षा 4 से लेकर कक्षा 8 तक में पढ़े होंगे। ठीक है, नहीं पढ़े तो एक दो दोहा तो उसका याद ही होगा, जैसे कल कलो से आज, आज करो सब, पल में पढ़ रही होगी बहुरे करी कब। हालांकि कबीर के सबसे अच्छा दोहा हमारा
कौन सा है, तो एक दोहा है उनका, कहता है कि बुरा जो देखन मैं चला बुरा न मिला कोई, जो दिल खोजा आपनो मुझसा बुरा न कोई। मतलब जब इस संसार में मैंने बुरा इंसान को ढूंढने निकला, बुराइयों को ढूंढने निकला, तब बुरा कोई नहीं मिला, ठीक है। और जब जो दिल खोजा आपने, मतलब मैं अपने दिल के अंदर खुद झांक कर देखा, तो पता चला यार मैं ही सबसे बुरा हूँ, ठीक है। तो इसलिए यानी दूसरे को बुरा कहने से अच्छा है कि हम खुद में अच्छे हो जाएंगे, ये दुनिया खुद अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? दिल्ली में, वाराणसी में, मथुरा में, हैदराबाद में। संत कबीर का जो जन्म है यह वाराणसी में हुआ था, ठीक है। वाराणसी उत्तर प्रदेश, बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्यारे। आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखिए प्रश्न करें, विष्णु को अपना पति कौन मानते थे? विष्णु को अपना पति कौन मानते थे? मीरा, अंडाल, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो विष्णु को अपना पति अंडाल मानती थी, तो बिल्कुल आपका 22 का बी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए, हम देख कृष्ण देव राय किस वंश के शासक थे? कृष्ण देव राय जो थे ये किस वंश के शासक थे? संगम वंश, सालू वंश, तुलु वंश, या इनमें से कोई नहीं। तो कृष्ण देव राय जो है यह किस वंश के शासक थे? तो बिल्कुल आप सभी याद रखोगे तुलु वंश के शासक थे, ठीक है। 23 नंबर प्रश्न का सी आपका सही आंसर हो जाएगा। गोपुरम का संबंध किससे है? टॉप लेवल का प्रश्न है। टॉप लेवल का प्रश्न कहने का मतलब बहुत ही विवेक प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जाम आता है। गोपुरम का संबंध है गाय से, नगर से, मंदिर से। बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं, लेकिन आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। गोपुरम का जो संबंध है यह मंदिर से, तो आपका सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर एक प्रश्न कह रहा है, हम्पी किस साम्राज्य से संबंधित है? मौर्य साम्राज्य से, गुप्त साम्राज्य से, विजयनगर साम्राज्य से, यही सब। तो हम्पी जो हो जाएगा यह विजयनगर साम्राज्य के से संबंधित। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1336 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। किसने किया था? हरिहर बुक्का ने किया था, ठीक है। आगे बढ़िए और यहाँ देखिए प्रश्न कह रहा है, विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा? राव, रायज या राय, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा था? तो रायजी कहा था, ठीक है। मतलब राय कहा था, तो बिल्कुल आपका सी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए प्यारे और यहाँ पे प्रश्न कह रहे हैं, बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी 1347 ईस्वी, 1247 ईस्वी, 1447 ईस्वी, 1547 ईस्वी में। बहमनी राज्य की जो स्थापना है यह कब हुई थी? तो 1347 ईस्वी में हुआ था, 1347 में, ठीक है। तो बिल्कुल आपका ये सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है, मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? कुआं, तालाब, नहर, या इनसे। मतलब जब मुगल काल भारत में चल रहा था उस समय सिंचाई खेतों में किया जाता था, तो वो कौन सा साधन था? कुआं था, या तालाब था, या नहर था? ये सभी साधन उपलब्ध था, तो ये सभी साधन उपलब्ध था, ठीक है। तो बिल्कुल आपका यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखिए प्रश्न कह रहा है, आईना ए अकबरी के लेखक कौन है? आईना ए अकबरी के लेखक कौन है? तो आईना ए अकबरी के लेखक अब्बुल फजल है। कौन है? अब्बुल फजल है, बिल्कुल आपका सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, इसके बाद सीखेंगे कि कैसे हम हिस्ट्री के चैप्टर वाइज टेस्ट दे सकते हैं तथा चैप्टर वाइज फ्री में तैयारी कर सकते हैं। आईना ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, 5 भागों में। आईना ए अकबरी जो है यह टोटल 5 भागों में विभक्त है, ठीक है। तो याद रखोगे उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो देखिए हिस्ट्री की फ्री तैयारी करने के लिए तथा फ्री में टेस्ट देने के लिए आप सभी को क्या करना है, गूगल के कोई भी क्रोम ब्राउज़र को खोल लेना है। खोलने के बाद यहाँ पे सर्च वाले आइकन पे क्लिक करना है और आप सभी को चैनल के नेम को लिखना है। क्या लिखेंगे? BSEBCAREE, ठीक है। केवल BSB कैरियर लिखना है। जैसे ही BSB कैरियर लिखेंगे सबसे ऊपर आप सभी को दिखेगा BSEBcareer.com का ऑफिशियल वेबसाइट, इस पर आप सभी को क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आप सभी क्लास 12th में हैं तो क्लास 12th वाले पे क्लिक कीजिएगा। 12th पे क्लिक करने के बाद आर्ट्स से है आप लोग तो आर्ट्स पे क्लिक करना है। आर्ट्स पे क्लिक करने के बाद आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है तो आप सभी क्या करेंगे? हिस्ट्री पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। और हिस्ट्री पे क्लिक करने के बाद यदि आपको सॉल्यूशन के साथ तैयारी करना है, जिस चैप्टर की तैयारी करना है आप सभी यहाँ पे सारा चैप्टर की तैयारी मिल जाएगा। 1 से 15 तक की तैयारी कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी आपको यहाँ पे पूरा तैयारी मिल जाएगा। तो यहाँ से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन बैंक की तैयारी कर सकते हैं। साथ में यदि आप सभी टेस्ट देना चाहते हैं, जैसे अभी हम चैप्टर 1 पढ़े हैं। चैप्टर 1 क्या है, लगभग हर एक चैप्टर से क्वेश्चन था, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन चैप्टर 1 से था, ठीक है। तो मान लीजिए अगर आपको चैप्टर 1 का टेस्ट देना है तो आप लोग चैप्टर 1 पे क्लिक कीजिए।
क्लिक कीजिएगा, थोड़ा इस प्रकार से ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पर देखिए आप सभी को है ना टेस्ट स्टार्ट नाउ का बटन मिलेगा। आप सभी को क्या करना है, इस स्टार्ट नाउ के बटन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप अपना नाम भर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे अपना नाम, यहाँ पे अपना सही मोबाइल नंबर भरिएगा, जिससे आपका क्या है रिजल्ट जारी होगा, ठीक है। तो आप सभी क्या करना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर भर देना है और उसके बाद जो सही आंसर है उस पर क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक करके पूरे सवालों का जवाब दे देना है। तो इस प्रकार से आप टेस्ट भी दे सकते हैं। सारे चैप्टर का यहाँ पर टेस्ट भी उपलब्ध है। आइए और यहाँ से अपनी तैयारी को और भी बेहतर कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिए।